Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. So friends, let's talk about sum number 4 standard costing 1. यहाँ पे मैंने जो सम दिया है वो भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो सम दिए हैं वैसे ही सम यूनिवर्सिटी में से भी आ सकते हैं, आपकी जो कॉलेज की एग्जाम है उसमें भी आ सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ये सम काफी हेल्पफुल होगा। अब ये जो सम है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले स्टैंडर्ड डेटा, किसी भी सम में स्टैंडर्ड डेटा देते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरा दिया है 1 यूनिट, यानी ये जो डेटा दिया है हमें 1 यूनिट का दिया है। अब डेटा क्या दिया है तो क्या हमें किलोग्राम यानी मटेरियल दिया है ABC 20, 30, 50, प्राइस दिए 6, 8 एंड 12 प्राइस पर केजी। उसके बाद स्टैंडर्ड लॉस मुझे दिया है 15%, यानी मटेरियल में लॉस जा रहा है 15%। इनपुट जो भी है उसमें तो 15% लेस करके मुझे आउटपुट मिलेगा उसका। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट यानी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो है, और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल कंजम्पशन यानी जो भी उन्होंने किलोग्राम जो भी प्रोड्यूस किया यानी एक्चुअल जो कंज्यूम किया है वो टोटल यहाँ पे दिया है 3000, 5000, 8000 एंड द प्राइस इज 5, 9, 11 और हमें फाइंड करने हैं पांचों वेरिएंस, यानी ये सब टैली हो जाएगा। अब ये सब टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल में रिपीटेडली ये कॉलम और ये कॉलम, दोनों कॉलम हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करने होंगे, यानी सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम यू आर गेटिंग फोर्थ कॉलम। तो ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको, ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आगे की बात करें तो 5 कॉलम दिए होंगे, मैंने पहले ही बताया था, तो वो चीज मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे 20, 30, 50 स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी हमें दी है। 7 कॉलम आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड, रिवाइज, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। उसमें 7 कॉलम में यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड आएगा यानी यूनिट्स, ये भी क्वांटिटी यूनिट लिखा हुआ है, क्वांटिटी यूनिट्स। अब ये हमें 20, 30, 50 हम लोगों ने स्टैंडर्ड का जो डेटा था कॉपी कर लिया। यहाँ पे टोटल इनपुट इज 100, आउट ऑफ विच 100 के 15% 15 होंगे, उसमें से जो बचा दैट इज कॉल्ड अवर आउटपुट। ये मिला हमें आउटपुट 85। तो ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे 6, दिस वन 6, 8 एंड 12, तो वो 6, 8 एंड 12 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है, तो वो कॉलम भी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद अगेन हम लोग आगे जाते हैं, यहां पे ये जो पूरा एक्चुअल का जो डेटा दिया है वो मैं कॉपी करूंगा जस्ट यहां मेरे टेबल में। तो ये टेबल में सॉल्यूशन में ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया, 3000, 5000, 8000, इतना डेटा समझो मैंने इतना डेटा ऊपर से कॉपी किया है, बिल्कुल। अब ये 3000, 5000, 8000 को मल्टीप्लाई बाय 5, 9, 11, तो मुझे मिलेगा 15, 45 एंड 88,000। मल्टीप्लीकेशन करना है बस। तो इस तरह से मैंने पांचों कॉलम फिलअप कर दिए। अब ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे टोटल भी हमको करना है 16,000 एंड 1,48,000। याद रखना यहाँ मैंने टोटल ऑलरेडी किया हुआ है, कभी भी प्राइस का टोटल नहीं हो सकता। अब हम लोग जो फाइंड करने जा रहे हैं वो इनपुट, इसका जो इनपुट है सेकंड कॉलम का वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है देखते जाओ आप लोग। यहाँ पे 1 यूनिट मुझे जो डेटा दिया 15,300, अलग से मुझे कैलकुलेशन यानी वो भी कंजम्पशन, एक्चुअल कंजम्पशन दिया है। बट ये जो 1 यूनिट है उसके लिए पूरी प्रोसीजर चल रही है, यानी एजम्पशन 1 यूनिट का किया गया है यहाँ पे। अब उसके ऊपर से तो हम लोग देखते हैं कैसे। तो 85 जब इनपुट था यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे यूनिट्स और ये वर्ड यूज करेंगे, बट ये वर्ड यूज करेंगे इनपुट, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी आउटपुट, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एंड यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे इनपुट। अब ये जो इनपुट आया तो आउटपुट जब 85 है यहाँ पे, तब इनपुट कितना है 100, तो 15,300 पे कितना, तो आउटपुट इनपुट इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। 85 यहाँ पे दिया है, दैट 85 पे 100, तो 15,300 पे कितना 18,000 हमें मिलेगा। ये जो 18,000 मिला दैट बिकम्स अवर इनपुट, ये इनपुट है याद रखना, ये जो 18,000 है वो। अब
18,000 मिल गया, इट्स फाइन यहाँ पे मुझे। अब 18,000 का बाइफरकेशन बहुत इजी है। यहाँ पे 100 पे यहाँ पे लिख के मैं आपको बता सकता हूँ, 100 पे 20 तो 18,000 पे कितना, देन 100 पे 30। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं रेशियो में भी डिवाइड कर सकता हूँ इसको 2:3:5, बट कभी भी कॉम्प्लिकेटेड अमाउंट आ जाएगी तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए ऐसे ढूंढो हमेशा। एंड लास्ट इज 18 पे 50, तो अरे सॉरी, ये है लास्ट वन इज, हमें लिखना है 100 पे 50 तो 18,000 पे कितना। तो मुझे यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 3600, देन 5400 एंड 9000। तो यहाँ पे ये तीनों अमाउंट मैंने लिख दी, टोटल हो गया 18,000। अब ये प्राइस तो मेरे पास है, तो यहाँ आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन की साइड, 3600 into 6, 21,600, 5400 into 8, 43,200, 9,000 into 12, 1,08,000, total is 1,72,800। तो ये पूरा टेबल यहाँ कंप्लीट हो गया बिकॉज ऑफ ये वर्किंग। ये वर्किंग यहाँ पे भी आपको दिखेगी, 3600 ये रहा, 3600, 5400, 9000 सॉरी, बट वो कैलकुलेशन मैंने कर लिया था ऑलरेडी। अब हम लोग फॉर्मूला फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट इज एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो उसके लिए वापस हम लोग जाएंगे, ये रही हमारी कॉस्ट, तो इसमें से ये कॉस्ट मैंने डिडक्ट कर दी यहाँ पे, तो मुझे मिला 24,800 फेवरेबल। उसके बाद मटेरियल प्राइस वेरिएंस, उसकी फॉर्मूला एक्यू एसपी माइनस एपी। एक्यू वाली एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी ये रही मेरे पास, मुझे खाली टेबल में 3, 5 एंड 8,000, तो मैं यहाँ पे जो 3, 5 एंड 8,000 में यहाँ पे लिखूंगा, तो 3, 5, 8,000 मैंने लिख दिया ये। उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या बोला है, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ये रही मेरी, और एक्चुअल प्राइस ये रही। तो स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस, यानी 6 - 5, 8 - 9, 12 - 11 प्राइस लिखनी है, जस्ट प्राइस दी हुई है। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो आपको सिंपल है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 8000 मल्टीप्लाई बाय 1। बट यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है उसको अनफेवरेबल, प्लस में आ रहा है फेवरेबल। अगर फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं लिख रहे हो, आपके 5 से 6 मार्क्स कट सकते हैं। उसके बाद ये आंसर आ गया 6000 एफ। अब आया मटेरियल यूसेज वेरिएंस, उसकी फॉर्मूला क्या है, एसपी आर एस क्यू माइनस ए क्यू। तो एसपी तो ये रहा, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, और ए क्यू ये रहा, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। आर एस क्यू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही, जो हम लोगों ने सेकंड कॉलम में जो ढूंढा है उसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं, वो भी बता दो। ये रहा 3600, 5400, 9000। तो मैंने यहाँ पे वो कॉपी कर दिया, जस्ट कहाँ गया, ये सब हम लोग दूसरे में आगे की सब में आ गए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो है मैंने कॉपी कर दिया 3600, यहाँ से ही ये रिवाइज मैंने ढूंढा हुआ था वो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है पूरा। तो अब मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ 6, 8, 12 दिया हुआ है, और उसमें से ये फॉर्मूला 3600 - 3000 मल्टीप्लाई बाय 6 हमको मिलेंगे यहाँ पे 600। तो यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई लगती है, ये आ गए 12, तो ये 12,000 बराबर है, यहाँ पे आए 400, तो 400 ये भी बराबर है, तो ये 3600, ओके, तो ये भी बराबर है। तो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेटिव बराबर है, तो हमें मिला 18,800 फेवरेबल। अब इतना मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे टैली कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे, यानी यहाँ पे सम सही है या गलत है आपको पता चल जाए। तो मेरा आंसर था 600 एफ, मैथमेटिकली आपको पता चल जाएगा 18,800 एफ, यानी दोनों एफ मिला के 24,800 एफ होने चाहिए, तो वो मिलेगा हमें, ये फर्स्ट का आंसर टैली हो जाएगा। तो यहां तक ये सब टैली हो गया। उसके बाद मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए स्टेप वन क्या था यहाँ पे, तो स्टेप 1 की जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं मैं आपको। स्टेप 1 इक्वल टू ए क्यू, टोटल ए क्यू इंटू एस क्यू अपॉन टोटल एस क्यू, ये फॉर्मूला बनेगी। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख ली,
अब ये फॉर्मूला के हिसाब से टोटल AQ यानी एक्चुअल क्वांटिटी टोटल ये रही 16,000। तो मैं क्या करूंगा, हर एक जगह पे देखो, यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे 16,000, ये जो बीच में आपको दिख रहा है वो दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये रही 20, 30, 50 अपॉन कितना 100, तो सबको अपॉन 100 करना है, 20 अपॉन 100, 30 अपॉन 100, 50 अपॉन 100, सो वी आर गेटिंग दिस वन। अब ये हुआ मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 तो क्या SP, तो SP तो ये रहा, तो मुझे मिल गया। तो AQ एंड SP तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर दूंगा यहाँ पे, ओके। तो वो मैंने कॉपी कर दिया 6, 8, 12, आपको टेबल में भी दिखा दूं मैं एक बार, ये रहा 6, 8, 12 स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड लिखा है और ये पर यूनिट यानी स्टैंडर्ड प्राइस हुआ SP 6, 8, 12। और आपको एक्चुअल क्वांटिटी 3, 5 एंड 8, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कट। तो अब स्टेप 1, तो स्टेप 1 हमने अभी ढूंढा। अब हम लोग ये सॉल्व, ये जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको कैलकुलेटर से ही करना है, बड़े फटाफट कर सकते हो यार, 200 इंटू 2 1200 F, अच्छी बात है, बट कैलकुलेटर का यूज करो क्योंकि यहाँ पे हमें पूरे मार्क्स लेने हैं। तो ये नेट कितना मिला हमें 400 U। अब उसके बाद यील्ड वेरिएंस लास्ट वन, तो यील्ड वेरिएंस में क्या है, डिफरेंस इन टोटल इनपुट। टोटल इनपुट का मतलब क्या, ये 18, ये फर्स्ट कॉलम का यूज खाली फोर्थ फॉर्मूला में हम लोग कर रहे हैं। 18,000 एंड इनपुट यानी क्वांटिटी 18 माइनस 16 यानी 2,000 तो प्लस आ गया यहाँ पे। अब ये 2,000 जो प्लस मिला उसको वेटेड एवरेज से करेंगे। वेटेड एवरेज यानी फोर्थ कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम, फोर्थ कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम 1,72,800 डिवाइडेड बाय 18,000 यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो मुझे मिला 19,200। अब हम लोग लास्ट चेक कर रहे हैं, 3 इक्वल टू 4 प्लस 5, 4 का आंसर मुझे मिला था 400 U और ये मुझे मिला था 1900। ये थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं हम लोग, 19,200 सॉरी F। तो अब ये नेट आंसर कितना होगा यहाँ पे 18,800, ये रहा थर्ड का आंसर, जो ये थर्ड फॉर्मूला हमने ढूंढी थी उसका आंसर 18,800 F। ये हो गया टैली इसके साथ। तो पूरा सम यहाँ पे ऑलरेडी टैली कर चुके हैं हम लोग इसके साथ, और यहाँ पे ये टैली हो चुका, तो ये पूरा सम हम लोगों ने टैली कर लिया। अब आपको पहले क्लियरिटी के साथ भी सम दिखा दूं मैं, ये आप लोगों ने वर्किंग देख ली होगी, एक बार मैं आपको यहाँ पे ये वर्किंग आपको याद रखनी होगी कि यहाँ पे मैंने अभी वर्किंग की। फर्स्ट पेज ये रहा पूरा टेबल, यानी उससे पहले भी मैं आपको सम समझा दूं, ये मेरा सम था यहाँ पे पूरा जो देख सकते हो आप लोग। देन ये सम के बाद मैंने यहाँ पे वर्किंग करी पूरी। अब ये वर्किंग मैं पूरी क्लियर करके देता हूं आपको, अच्छे से दिखेगा आपको। अब आप लोग सम भी देख लो अच्छे से। सम देखने के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन देख लो अच्छे से, ये टेबल ही मेन है। सम्स तो आपको समझ भी आ जाएगा, बट टेबल अगर गलत हो गया, जरा भी ये अमाउंट गलत हो गई तो पूरा सम गया। उसके बाद हमने दूसरी वर्किंग की है यहाँ पे, ये हम लोग आगे आ गए, यहाँ पे ये आ गए वापस, यस। तो ये हमारा सेकंड पेज है जो यहाँ पे ये सब कंटिन्यू है। यहाँ पे एक वर्किंग खत्म करी, उसके बाद पांचों फॉर्मूला हमने ढूंढी, उसके बाद ये टैली किया हुआ है हमने। देन उसके बाद ये यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्मूला भी ढूंढ लिया और टैली किया हुआ है। तो ये भी आपको क्लियर करके दिखा देता हूं मैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस, यूसेज एंड मिक्स्ड। देन उसके बाद यहाँ पे यील्ड वेरिएंस। तो फ्रेंड्स ये सम यहाँ कंप्लीट होता है, और ऐसे ही सम यूनिवर्सिटीज में आते रहेंगे और आपको ये सम अच्छे से करने हैं हमेशा। थैंक यू।